बता मेरे बेटे कैसे मारे गए, पितामह भीष्म कैसे मारे गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और वो दानवीर कर्ण, क्या तूने इनको देखा नहीं मरते हुए? मंत्री संजय सिर्फ एक शब्द बोलते रहे, राजन मुझे नहीं पता किसने किसको मारा, कैसे मारा। नहीं मंत्री, तू झूठ बोल रहा है, तूने सब कुछ देखा है, तेरे पास दिव्य दृष्टि थी। राजन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य कह रहा हूं, और अगर बिल्कुल सत्य कहूंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य कड़वा होता है। मंत्री सत्य को उजागर कर दे, सत्य क्या था मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो सुनिए राजन, मुझे नहीं पता किसने किसको मारा, कब मारा, क्यों मारा, पता नहीं इस रण में राजन कौन कौन को मार गया। लेकिन सत्य सुन लीजिए, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, पता नहीं इस रण में राजन कौन कौन को मार गया, पर जीत धर्म की हुई यहाँ पे, अधर्मबाजी हाँ। सत्य की जीत असत्य पर होते हुए मैंने देखा है, धर्म की जीत अधर्म पर होते हुए मैंने देखा है। तो सोचो जरा, सोच के तुमने कैसो पाप कमायो, बा करनी को फल, आपने जैसा किया वैसा ही भोगा। दोष कन्हैया को मत दो। महाराज अंध कह रहे तो क्या हमने इतने बुरे कर्म किए थे? राजन बुरे कर्म ही नहीं किए, आप नंगा नाच नाचे थे महाभारत में। सुनिए क्या कहा मंत्री संजय ने। और ये साचे कबहू नाए बोली, और बेटन के संग में और बामात की जराए दई तमने होगी। से बार बार धन्यवाद। लेकिन वो बेचारी मैया कुंती, उसका अपराध क्या था? आपने उसे भी नहीं बख्शा, उसे भी अग्नि में जलवा दिया लाक्षागृह के अंदर। और कहर जादिना जहर भीम कुंतियो, कहर जादिना जहर भीम कुंतियो, हरि कहे नानव को तुमने रह मुनाएगी, हरि कहे नानव को तुमने। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह जी, बार बार धन्यवाद। बागों में बोले कोयलिया, धन सिंह यहाँ के निवासी धन सिंह जी 50 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए। रामीर मीणा जी बार बार धन्यवाद। बागों में बोले कोयलिया, गुणगान की खुशबू आती है। और ये 100 रुपए धन सिंह जी
का मृत्यु से बार बार धन्यवाद। बागों में बोले कोयलिया, गुणगान की खुशबू आती है। रामायण के पन्नों में, रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री बलबीर जी हवलदार जी नौगया से बार बार धन्यवाद। अगर वाकई मन से लगन से रामायण का पाठ करोगे, हर पन्ने में पवन पुत्र हनुमान की सुगंध महसूस होगी आदरणीय बंधुओं। और क्या से संबंधित अगर अच्छा लगे, महसूस हो कि बात वास्तविक चाहिए, तो स्वागत चाहूंगा। जहाँ संत तपस्या करते हैं, भगवान की खुशबू आती है। और वतन पे मरने वालों में, वतन पे मरने वाल में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। मरने वाल में हिंदुस्तान आती है। इस तरह से मंत्री संजय ने कह दिया, राजन, न्याय और अन्याय आपको मैंने भी समझाया था, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? कि न्याय और अन्याय आपको मैंने भी समझाया था, पर पुत्र मोह के कारण त्यारी नहीं समझ में आया। आपके चेहरे पर पुत्र के मोह का पर्दा पड़ा था, इसलिए आप उसे सुन नहीं पाए। सो कुलघाती बन कुलकू खाएगा, कुलघाती बन कुलकू खाएगा, वो बेटा खास तुम्हारा। अब काहे को आंसू, अब रोने से कुछ नहीं होगा। महाराज जंद खड़े होकर के बोले हैं, मंत्री मुझे नहीं पता मेरे बेटे मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे थे, मैं तो अंधा था, मैं देख नहीं पाया, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। मंत्री संजय को एक पॉइंट और मिल गया। खड़े होकर के मंत्री संजय ने कहा, राजन आप अंधे ही नहीं थे, आप बहुत कुछ थे। सुनिए क्या क्या थे, आप क्या कहा। कि सत्य कहूं समझा, सत्य कहूं समझाए, बात मेरी मत मानो झूठी। सत्य कहूं समझाए, बात मेरी मत मानो झूठी। अरे जिन आँखन के, ये जिन आँखन के और संग आँख तेरी ही ये क्यों।
इन आंखों से आदमी अंधा होता है, सूरदास होता है। तुम तो हिये किन्नू दे बैठे। हरे राज तो समझाए दूं गहरो, अंधो ही अंधो नाई बनो तू कानन क्यों बहरो, अंधो ही अंधो नाई बनो तू कानन क्यों बहरो। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप अंधे थे, आपने नहीं देखा क्या हो रहा है, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। वो रोने की आवाज आपके कानों में नहीं आई, क्योंकि आप बहरे भी हो चुके थे। और क्यों हो चुके थे सुनिए क्या बोले।